हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है? हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 में पढ़ा था रिएक्शंस कैसे होते हैं, कितने टाइप के एलिमेंट, माने किस टाइप से एलिमेंट है जो रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट्स के बारे में पढ़ा था और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have learnt in the class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, or do not, or nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce a new substances. कहने का मतलब है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ना, उसमें या तो ब्रेक करते हैं आपस में, या तो वो ब्रेक होते हैं, या फिर आपस में वो मेकिंग करते हैं, बॉन्ड्स का जुटते हैं। ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। इस चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं? इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कंबाइन हो रहा है। कोई ना कोई दो एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होगा तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक बीकर लेता है, वाटर लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड लेता है, और उसके जब रिएक्शन दिखता है तो वहां पे देखा, हाथ से अगर दिख रहा है तो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? और वो धां ले रहा है, मतलब एक हीट को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है विगोरियसली, माने बहुत ही शक्ति से, विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं तो वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके बहुत ही शक्ति से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। वही बच्चा है जो वहां पे से हाथ से है जो उस हीट को फीलिंग माने महसूस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसको अगर मैं इक्वेशन में अगर दर्शाने की चेष्टा करूं तो इस तरह से कर सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके देखिए आपस में ये जुट के है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलकर क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है जो मैंने रिलीज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही नोट डाउन करने वाले हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, इसको हिंदी में बिना बुझा हुआ चुना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, उसे बुझा हुआ चुना कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं या मार्बल भी कहते हैं। जो घरों में मार्बल लगा हुआ रहता है ना, इसी से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अभी हम लोग समझेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कैसे, अभी आगे समझेंगे। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reactions in which a single product is formed from two or more reactants is known as the combination reaction. Combination reaction, जब दो या दो से अधिक, two or more than two elements, when it combines, it makes a new product. This type of reaction is known as a combination reaction. डू यू नो? देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं वो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। A solution of a slaked lime produced by the reaction 1.13 is used for white washing walls, यानी दीवालों में रंगने के लिए। ठीक है, दीवालों में जो पुताई होता है ना उसको रंगते हैं। तो देखते हैं, मतलब अभी समझाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड in air to form a thin layer of the calcium carbonate on the wall. यानी जब हम लोग दीवालों पर, जैसे ये घर है, हम लोग घर पे देखते हैं कि पुतैया करवाते हैं, जैसे दिवाली वाले में है जो हम लोग इस पे पुतैया करवाते हैं, रंग चढ़वाते हैं, चूना करवाते हैं। तो देखते हैं कि ये जो पुतैया होता है ना, ये जो हवा में एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि वो तो होता तो स्लेक्ड लाइम ही है। स्लेक्ड लाइम है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। बहुत ही टाइट होता है वो लेयर जो दीवालों पर होता है।
कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश ऑफ टू वॉल। उसके बाद 2 से 3 पहला ही दिन अगर घर पुतैया करवा लेते तो दिखता नहीं वैसा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद एकदम शाइनी दिखने लग जाता है। It is interesting to note that a chemical formula of marble is calcium carbonate। अब मार्बल का जो हमारे घरों में लगा हुआ रहता है वो भी इसी का फॉर्मूला है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस फॉर्मेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम है जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं और H2O निकल जाता है लिक्विड के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल और लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने, वो कुछ नहीं हुआ, यानी कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपस में रिएक्शन कर गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और यहां से H2O है जो बाहर निकल गया, और कुछ नहीं। Let us discuss some more examples of the combination reactions। जैसे बर्निंग ऑफ कोल को जलाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जब जलाते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो दोनों जुट के क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और ये कार्बन है जो सॉलिड के फॉर्मेशन में होता है और ये है जो गैस के फॉर्मेशन में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, गैस में बन जाता है। तो ये भी एक क्या है, बर्निंग ऑफ कोल भी एक कंबाइन हो रहा है, देख रहे हैं, कंबाइन कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ले लीजिए प्लस ऑक्सीजन को ले लीजिए, जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मेकअप करना चाहते हैं तो मेकअप कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन, 4 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन, 4 गो हाइड्रोजन 2 ठो ऑक्सीजन। क्लियर? In a simple language, we can say that when 2 or more substances or elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called the combination reaction। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस हो या एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, आपस में जब कंबाइन होते हैं और उससे एक ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्टिविटी 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved। निकला, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट यहाँ पे निकल रहा था, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट निकल रहा था, ये बोल रहा है। अब क्यों निकल रहा है भाई, वो देख लेते हैं हम लोग। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। इससे क्या होता है, जो मिक्सचर था ना बहुत ही गर्म हो रहा था, रिएक्शन होगा तो वार्म हीट निकल रहा है तो गर्म तो होना ही है ना, लाजमी है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का प्रोडक्शन हो, हीट प्रोड्यूस हो, हीट क्या हो, प्रोड्यूस हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसको मीनिंग को अगर हम लोग डिकोड करें तो एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। थर्मल मतलब ही होता है मतलब ऊर्जा या हीट। जैसे आपने एनटीपीसी का नाम सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो टी माने क्या, थर्मल, यानी उसमें से माने ऊर्जा, हीट से ही है जो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे भी तो एक्सो माने बाहर निकलना, थर्मिक माने हीट। तो जब हीट बाहर निकल रहा है किसी भी रिएक्शन में तो उस टाइप के रिएक्शन को ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ऑल क्लियर? आगे अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। जब मीथेन को CH4 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बाहर निकलता है। थोड़ा इसको रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, अगर इसको बैलेंस किया, यहाँ पे ये गैस है, मीथेन भी एक गैस है, ठीक है, ये भी गैस है और ये भी गैस बन के निकल गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ये मीथेन, इसका नाम, अच्छा नामकरण आपको पता है कि नहीं कैसे होता है? ये मीथेन इसलिए होता है, हम आपको आगे के मैंने कार्बन एंड कंपाउंड्स में मैं बताऊंगा कि इसका नाम मीथेन क्यों पड़ा। जब कार्बन की संख्या 1 होता है ना तो उसको मेथ बोलते हैं, मेथ। जहां भी कार्बन की संख्या 1 दिख जाए तो आप उसको मेथ बोल सकते हैं, तो मीथेन। ठीक है, वो फॉर्मूला में चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो देखिए आपस में कार्बन है जो ऑक्सीजन किससे मिलके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन मिला के H2O बना दिया। तो बस, तो यहाँ पे भी हीट है जो प्रोडक्शन होता है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
डू यू नो दैट द रिस्पायरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या आपको पता है जो हम लोग सांस वास लेते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक पार्ट है? चलो देख लेते हैं कैसे। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। आप सभी को पता है कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए, स्टे अलाइव रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमको मिलता है कहाँ से? खाना से मिलता है। खाना खाएंगे तो ना एनर्जी मिलेगा। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब हम लोग खाना खाते हैं और उसके बाद जब पचने की घड़ी आती है, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन। फूड इज टूटता है। फूड क्या होता है? टूटता है। एंड into the simpler substance में छोटे simpler substances में टूट जाते हैं। For an example, rice, potato and bread contains carbohydrates। जैसे हम लोग जानते हैं कि राइस हो, पोटैटो हो, ब्रेड हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। These carbohydrates are broken down to form glucose। यही कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy। और यही ग्लूकोज है जो हमारे ऑक्सीजन के साथ माने कंबाइन होके क्या बनाते हैं? हम लोग को एनर्जी माने प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या खाया? फूड खाया, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था, कॉम्प्लेक्स था ये। कॉम्प्लेक्स मैंने जटिल रूप में खाया, मैंने बड़ा बड़ा खाया, ठीक है। और वो क्या हुआ? डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद वो क्या हो गया? सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया। सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया, ठीक है। और वही सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट। वही क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी आपस में टूटता है। फिर कार्बोहाइड्रेट भी टूटा, कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बन गया भाई? ग्लूकोज। और यही जो ग्लूकोज है, हम तो ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हम लोग को प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी दे रहा है। और यही एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। ये पूरा स्पेशल माने ये पूरा प्रोसेस था ना, इसी को हम लोग रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन क्लास 6, चैप्टर 6 में आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको तो ये इक्वेशन याद ही है, ठीक है। नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। C6H12O6 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस क्या बन जाता है? एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बार MCQ में भी पूछा गया। जब ग्लूकोज को एक्यूएस फॉर्मेशन में जब हम लोगों ने ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। ये सवाल पूछता है कि जब रिस्पायरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का ग्लूकोज से रिएक्शन करके प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और H2O तो बाहर निकल जाता है, एनर्जी हम लोग को देता है। और यही एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं बोलने में, खेलने में, कूदने में, दौड़ने में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखिएगा क्लास 10th के लिए। The decomposition of the vegetable matter into the compost is also an example of exothermic reaction। जो वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होता है, वेजिटेबल का सड़ना, और उसके बाद फिर हम उसको कंपोस्ट के रूप में खेतों में डालते हैं, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक पार्ट है। जैसे कभी क्या बोलता है, बहुत सारे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को आपस में एक बार एक जगह पर रख दीजिए, वो सड़ जाएगा। सड़ने से देखते हैं बदबू मारने लगता है, मतलब मैंने हीट भी निकलने लगता है। अब वो कंपोस्ट बनाते हैं, उसी को है जो हम लोग खेत में डालते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ताकि हमारा है जो सॉइल का है जो फर्टिलिटी रेट बढ़े, ह्यूमस उसमें अच्छे तरीके से मात्रा में मिले, और प्लांट जो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। आइडेंटिफाई द, वो यही बात लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिट माने डिकम्पोजिशन होना, अभी हम लोग समझेंगे। टूटना, ठीक है, समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक छात्र है आप ही लोगों की तरह, वाफ्टिंग कर रही है कि क्या बोलता है, उसने क्या किया ना कि एक बर्नर ले लिया है, ठीक है, बर्नर ले लिया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, और उसको जो टोंग से पकड़ी हुई है,
और उसके अंदर है जो बर्नर के अंदर फेरस सल्फेट डाल दी हुई है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाली हुई है और उसको हीट कर रही है। हीट करने के बाद क्या कर रही है ना कि उससे जो धुआं माने उससे जो स्टीम निकल रहा है उसको जेंटली है जो अपने नाक की तरफ सूंघने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशन है। ठीक है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। अपने मुंह की तरफ ही नहीं उसको मोड़ लेना है और नहीं दूसरों की तरफ, बस उसको उसका गैस को बस खाली बाफ्टिंगली जेंटली अपने नोज की तरफ करना है कि कैसा उसका आ रहा है। हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड? क्या आपने नोटिस किया ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट था उसका कलर है जो चेंज हो गया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडियोर, यानी ऑडियोर का मतलब गंध होता है, ऑफ बर्निंग सल्फर। उस बर्निंग सल्फर का भी गंध भी आप महसूस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट था, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। FeSO4, जहां पे भी SO4 लिखा हुआ रहेगा ना आप समझ जाइए ना कि सल्फेट का ही बात आएगा। ये सल्फेट वर्ड आता था। Fe से तो फेरस होता ही है आयरन का, तो फेरस सल्फेट है जो इसको बोलते हैं। और जब इसको हीट किया गया, क्या किया गया? हीट। जब इसको हीट किया गया तब बन गया फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड के रूप में बना, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया गैस के रूप में, प्लस SO3 गैस के रूप में निकल गया। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा सबका, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा ना कि आयरन फेरस सल्फेट में आयरन प्लस सल्फर और ऑक्सीजन है जो सब डिवाइड हो गया, डिकम्पोजिट हो गया, मैंने टूट गया हीट करने से। हीट करने से क्या हो गया? फेरस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड बना दिया। फिर सल्फर है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। फिर सल्फर है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, इन दिस रिएक्शन you can observe that a single reactants break down to give simpler products. This is called the decomposition reaction. इसमें क्या होता है ना, सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट गया है जो, ये क्या हो गया था? टूट गया था, और एक सिंपलर प्रोडक्ट्स है जो हम लोग को दे दिया था। इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी डिकम्पोजिट हो जाना, टूट जाना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें क्या बोलता है? वाटर का कितना क्रिस्टल से जो इसमें डाला गया है फेरस सल्फेट में, तो ये आप एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। FeSO4 में 7H2O होता है, 7H2 होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल में। लॉस ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड में बदल गया था, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन गया था, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बन गया। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर द गैसेस। वहीं पर बात आ गया कि फेरिक ऑक्साइड क्या बन गया था? सॉलिड के रूप में बन गया। बाकी सब है जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बन गया? गैसेस के रूप में। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड में, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। ये जानते हैं, ये वाला जो है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक और है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्री में भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो क्विक लाइम में आ जाता है। क्या आ जाता है? जो भी लाइमस्टोन पढ़ रहे थे मार्बल वाला, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करिएगा ना तो फिर से जो क्विक लाइम हम लोग को प्राप्त हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग लाइम बोलिए या फिर क्विक लाइम बोलिए। इट हैज मेनी यूजेस, one is in the manufacturing of cement. सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का ही निर्माण होता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called the thermal decomposition. इसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यानी कि अब देखिए इसमें डिकम्पोजिट होने के लिए थर्मल की जरूरत पड़ा, हीट की जरूरत पड़ा, इसलिए हम लोग इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज गिवन। और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बर्नर लिया गया, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, टोंग लिया गया, और उसको गर्म किया गया लीड नाइट्रेट को, PbNO3। लीड नाइट्रेट का मतलब क्या होता है? PbNO3 लिख सकते हैं, PbNO3 का होल 2, यानी लीड नाइट्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, जब इसको गर्म किया गया तो इससे जो है ना ब्राउन कलर के है जो स्टीम निकलने लगा, ब्राउन कलर का। ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। You will observe the emission of the brown fumes. These fumes are of
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये फ्यूम्स जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब लेड नाइट्रेट को है जो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में गैस बन के निकलता है और उसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेसेस इज, देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, PbNO3 का हॉल 2 सॉलिड के रूप में जब इसको हीट किया गया 2PbO सॉलिड में बना, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस के रूप में प्लस ऑक्सीजन गैस के रूप में। जब लेड नाइट्रेट को अच्छा आपको ये पता नहीं ना कि क्या बोलता है, ये हॉल 2 क्यों होता है, हॉल 3 क्यों होता है, NO3 क्यों लिखा हुआ है, वो मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा कि बहुत ही आसान होता है, वैलेंसीज पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा क्रिस क्रॉस पैटर्न वाला, ठीक है। अभी तो ये है थोड़ा लंबा चैप्टर इसलिए मैं उसको ज्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया गया था क्या बन गया, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बन गया, इसको लेड ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन गैस बन के निकल गया। देखिए यहाँ पे भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिविटी दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार सही तरीके से। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। प्लास्टिक का मग लिया, उसमें है जो क्या बोलता है, दो रबर स्टॉपर लगा देना है, फिर कार्बन के रॉड्स ले लेना है, कार्बन का रॉड को ही ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं, ठीक है, कार्बन का ही ये है अप्रूव है वो, ठीक है। ग्रेफाइट रॉड ले लिया गया, फिर उसमें जो 6 वोल्ट का बैटरी से जब कनेक्ट किया गया एनोड और कैथोड से, ठीक है, और उसमें जब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया गया तब बुलबुले निकलने लगे, ठीक है, और इसमें जो हाइड्रोजन गैस भी बनने लगा और इसमें H2SO4 का डिल्यूट मैंने सोल्यूशन मिला के ऐसा किया गया, तो ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एक विंडो है, विंडो से सनलाइट आ रहा था, ठीक है, इसको प्रयोग क्या किया गया ना, एक कटोरी लिया गया चाइना डिश और उसमें जो सिल्वर क्लोराइड रख दिया गया, क्या रख दिया, सिल्वर क्लोराइड, और जैसे ही सन का लाइट में जब थोड़ा देर छोड़ दिया गया तो इसका जो कलर चेंज होने लग गया था। यू विल सी दैट द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। आपने देखा कि सिल्वर क्लोराइड जो था व्हाइट कलर था वो क्या हो गया, ग्रे कलर में बदलने लग गया, ठीक है। जब भी पढ़ा रहे तो आप बुक अपने सामने रख के देखिए, ठीक है, रख के ही पढ़िएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। This is due to the decomposition of the silver chloride into the silver and chlorine by the light. सिल्वर क्लोराइड जो हुआ, ठीक है, मैं समझाता हूं। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड के रूप में था, ठीक है, और जब मैंने इसको हीट दिया सनलाइट से, ठीक है, तो क्या बन जा रहा था, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस बन के निकल जा रहा था। सिल्वर क्या है, सॉलिड के रूप में। देखिए जब सिल्वर क्लोराइड को सॉलिड के रूप में जब सनलाइट में रखा गया तो ये क्या हुआ ना कि सिल्वर बन के निकला और क्लोरीन है जो गैस बन के उड़ गया, तो उसके ऐसे है जो उसका कलर भी चेंज हो गया था ग्रे कलर में। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी है जो सेम इसी तरह से काम करता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंटेशन में जब हम लोग इसको ये करते हैं, ठीक है, रखते हैं, ठीक है, तो सिल्वर है जो अलग हो जाता है और ब्रोमीन जो है गैस बन के उड़ जाता है। बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। द एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो हमारे पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज होते थे ना, उसमें फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का ही यूज किया जाता था। पूछा जाता है इसलिए अंडरलाइन किया मैंने इसको, इंपॉर्टेंट है। What form of the energy is causing these decomposition reaction? अच्छा किस टाइप का एनर्जी इन लोग को चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए? तभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों देखा कि डिकम्पोजिट होने के लिए माने कंपाउंड को तोड़ने के लिए, डिकम्पोजिट करने के लिए किस टाइप का एनर्जी चाहिए। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ द हीट, चाहे आप उसको हीट दे दीजिए या तो लाइट दे दीजिए, सनलाइट का लाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इन which energy is observed by known as endothermic reaction, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी की आवश्यकता हो, एनर्जी की आवश्यकता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक।
थर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इंडो का मतलब ही होता है अंदर देना। ठीक है, इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर देना। थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट या फिर एनर्जी। जब आप इसमें एनर्जी देंगे, अंदर की तरफ एनर्जी दे रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को ही हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि दो टाइप का भी रिएक्शन पड़ा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी हम लोग को दे रहा था तो वो एक्सोथर्मिक था, और डिकम्पोजिशन में एनर्जी हमको देना पड़ रहा है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि डिस्प्लेस कर रहा है, यानी उसको अपने जगह से परिवर्तन कर रहा है, यानी कि उसको अपने जगह से हटा रहा है। ठीक है, कैसे हम लोग क्लासरूम में बेंचेस है जो, जैसे इसमें क्या होगा ना कि एक कंपाउंड पूरा रहेगा, ठीक है, और एक दूसरा एक और कंपाउंड रहेगा। इसमें क्या होगा ना कि इसमें से जो आधा पार्ट है जो, और इसको दो पार्ट कर, ये पार्ट इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये पार्ट इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। यानी अपने पार्ट से इसने है जो, इसको है जो अपने पार्ट से डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ, अब इसको पढ़िएगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। चलिए, एक स्टैंड लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक धागा लेते हैं, और उसको जो उसमें बांध के, उसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में दो नेल को, ठीक है, अ पेयर ऑफ आयरन नेल को उसमें धागा से बांधकर उसको लटकाते हैं, कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कलर चेंज हो जाएगा, इस टाइप का दिखने लग जाएगा वो। आयरन नेल पहले कैसा था, अब क्या बोलता है, रिएक्शन के बाद देखिए उसका कलर है जो ब्राउन हो गया। ठीक है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि इसको, अब उस सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, पहले सॉल्यूशन ऐसा दिख रहा था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, अब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखिए एकदम व्हाइट दिखने लगा, यानी कलर भी इसका चेंज हो गया। व्हाई डज द आयरन नेल, why does the iron nail becomes brownish in the color and the blue color of copper sulfate सॉल्यूशन फेड्स? उसका ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो मैंने एकदम, मैंने छिछला क्यों दिख रहा है, फेड्स क्यों दिख रहा है? ठीक है, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेसेस इन द एक्टिविटी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ जब यहाँ पे रिएक्शन करवाया गया, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराया तो पहले ब्लू था, तो वो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। क्या बन गया, आयरन जो है सल्फर सल्फेट को यहाँ से क्या कर दिया, देखिए, जब आयरन को सॉलिड के फॉर्मेशन में कॉपर COSO4 के साथ एक्वियस फॉर्मेशन में जब इसको रिएक्शन करवाया गया तो FeSO4 बन गया प्लस कॉपर निकल गया। ठीक है, ये एक्वियस के फॉर्मूला में ही, फॉर्मेशन में ही, तो ये क्या था, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। देखिए आयरन जो था ना, यहाँ पे सल्फर को, सल्फेट को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को भगाओ यहां से, कॉपर हटो यहां से, और इसको अपने पास ले लिया। ठीक है, तो आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन करके हम क्या बना दिया, आयरन सल्फेट। ठीक है, और ये कॉपर बेचारा ऐसे ही रह गया, साइड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, in this reaction iron has displaced or removed another element copper from the copper sulfate solution. This reaction is known as the displacement reaction. ठीक है, another examples of the displacement reaction, जैसे जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ है जो रिएक्शन करवाया गया, तो जिंक ने क्या किया, सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, कॉपर को भगा दिया साइड में। तो जिंक है जो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया। अब वही है जो लेड, लेड को है जो है पीबी को, लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ है जो रिएक्शन करवाया गया, तो कॉपर को भगा दिया और क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पे लेड क्लोराइड बन गया। आप पूछ रहे हो कि सब सर ये इसको क्यों नहीं भगा रहा है, इसको, इससे ये ज्यादा ताकतवर है क्या जो इससे छीन ले रहा है? यस, रिएक्टिविटी सीरीज में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट्स। जिंक एंड लेड, जिंक और लेड जो है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, यानी कि आयरन, जिंक और लेड कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। आयरन, आयरन, जिंक और लेड कॉपर से क्या है, ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी अब डबल में करेगा। वो तो बेचारा अकेला कर रहा था, जैसे आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से जो अकेला है जो उसको डिस्प्लेस कर रहा था, अब यहाँ पे क्या होना कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन एक्टिविटी दिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब में है जो कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डाला हुआ है। ठीक है, उसके इसके अंदर डाल रहा है टेस्ट ट्यूब ऑफ द कंटेनिंग द बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट के
माने सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है, you will observe that a white substances which is an insoluble in water is formed. इसमें क्या होना है, एक white substance formed हो जाता है जो water में insoluble होगा, घुलेगा ही नहीं. This insoluble substances formed is known as precipitate. Precipitate कहने का मतलब नीचे जम जाना, ठीक है, precipitate होना. Any reaction that produces a precipitate can be called precipitation reaction. Precipitation reaction उसे कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब रिएक्शन होता है और कुछ ना कुछ नीचे में है जो जम जाता है, ठीक है, precipitate हो जाता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग precipitation reaction कहते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जिसको नमक बोलते हैं बन गया, ठीक है. सब एक्वेस फॉर्मेशन में ही है, जल के रूप में है, एक्वेस सॉलिड बन गया ये, और ये एक्वेस बन गया. अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होना, सोडियम जो था क्लोरीन के साथ, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर गया, तो यहाँ पे क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड. और वहीं जो है सल्फेट जो है बेरियम के साथ रिएक्शन कर गया, ठीक है, तो ये क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट. ये प्रेसिपिटेट हो गया, सॉलिड के रूप में नीचे जाके जम गया, तो हम इसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं, बेरियम सल्फेट. ये तो जानवे करते हैं सोडियम क्लोराइड, बचपन से पढ़ते आ रहे नमक, सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे नाम यहाँ पे मेंशन्ड है सोडियम सल्फेट और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड. What causes this? The white precipitate barium sulfate is formed by the reaction SO4 and barium. The other products formed is sodium chloride, और एक अदर प्रोडक्ट भी बना था सोडियम क्लोराइड, which remains in the solution, जो सॉल्यूशन में ही था. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. जब आयंस का आपस में रिएक्टेंट्स है जो आपस में चेंज कर रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, और रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूस कर रहा होगा कुछ बात. तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक्टिविटी दिया हुआ है. एक ट्राइपोड लिया है, एक बर्नर लिया है, और एक वायर गाउज लिया है, एक चाइना डिश ये लिया है, उसमें कॉपर का है जो पाउडर डाल दिया है, ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड. कॉपर है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको. द सर्फेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड. Why has this black substance formed? क्यों ये black substance क्यों बना? ये 2 क्यों लिखा था पता है? वो अमाउंट होता है, ठीक है, कि कितना उसमें कॉपर लिया गया है, ठीक है. The copper oxide, why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. यानी हम कह सकते हैं जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, इसको हीट दिया गया कॉपर को ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया. 2 कॉपर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन नहीं, यानी कि 2 कॉपर, ठीक है, बैलेंस्ड हो गया. तो देखिए ये कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, जुट रहा है ना, तो ऑक्सीजन ले रहा है, क्या रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है. तो जब भी ऑक्सीजन ग्रहण करे यानी गेन करें, ऑक्सीजन जब गेन हो रहा है, तो इस टाइप का रिएक्शन को ही हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं. ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. ये अब सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीजन ले लिया, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेसेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड. अगर हमने क्या किया ना, कॉपर ऑक्साइड में काला वाला पार्ट में अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन करवा दिया, हीट किया, ठीक है, बनेगा ना, कॉपर तो बाहर निकल जाएगा, कॉपर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ से रिडक्ट हो गया, यानी यहाँ से निकल गया. यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा था, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया. तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया. तो इसी पार्ट को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, रिड्यूस हो गया,
तो इसी रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे? जब ऑक्सीजन जुट जाएगा, जब ऑक्सीजन दे देगा तो रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। If a substance gaining oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो हम लोग उसको ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। If a substance loses oxygen during a reaction, it is said reduced. तो वो क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। During this reaction 1.29, the copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other word, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, one reactant gets oxidized while other gets reduced during a reaction. Such reactions are called ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यानी जब एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो जाए, यानी ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं या फिर रिडॉक्स कहते हैं। चलिए, रिडॉक्स बार बार आता है, ठीक, इसको डिकोड करते हैं वर्ड को, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिड्यूस, रेड का मतलब क्या हो गया, यानी रिड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। और ऑक्स का मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्लेसेस, दोनों काम हो रहे हैं, यानी ऑक्सीजन दे भी रहा है और ऑक्सीजन ले भी रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब H2O के साथ जब रिएक्शन कराया गया हीट देके, ठीक है, तो क्या बन गया? कॉपर बन गया और फिर H2O बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया। हाइड्रोजन ने है जो ऑक्सीजन क्या किया? ले लिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया, यानी क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाँ, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है? रिएक्शन हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन तो निकल गया, खाली कॉपर बेचारा बचा था। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर एक ही इक्वेशन में दो काम हो गया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन क्या कर लिया? गेन कर लिया, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन को त्याग दिया, यानी कि कॉपर बन गया, यानी रिडक्शन हो गया। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इट, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हो। जिंक ऑक्साइड जो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी, जिंक है जो अलग हो गया बेचारा, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो गया। कार्बन है जो ऑक्सीजन ले लिया, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक